माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि चौधरी मनीराम गोदारा राजकीय महिला महाविद्यालय भोडिया खेड़ा जिला फतेहाबाद के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण आज इस सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित है। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। श्रीमती किरण चौधरी। अध्यक्ष महोदय, ये बजट जो है, ये इसकी संज्ञा जो है अमृतकाल की तरह कही गई है, जिससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। सच्चाई के अंदर इस बजट में ना तो C2 फॉर्मूला का कोई जिक्र है, ना कोई वैदिक तरीके से MSP को लागू करने की कोई बात है, ना कोई गरीबों के लिए बात है, ना मजदूरों के लिए है, स्मॉल सेक्टर जो है MSME उनके लिए नहीं है, OPS पेंशन वाले जो हैं उनकी जो पेंशन काट दी गई है, हमारे जो पंचायती राज के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको डंडों की बौछार उनके ऊपर करी गई है। तो ये इस तरह का बजट जब पेश करा जाता है तो आप समझ सकते हैं इसको अमृतकाल की तरह संज्ञा किस तरह से दी जाए। मेरे ख्याल में तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, अगर हम इसको राहु काल का समय कहेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। अध्यक्ष जी, मेरा काम है बजट के ऊपर आंकड़ों की बात करने का, और ये बजट जो है, मेरे को बोलने दीजिए प्लीज, ये बजट जो है ये आंकड़ों का मायाजाल है। मैं बैठ जाती हूँ, फिर मेरा टाइम होएगा। नहीं, तो बचार कहाँ हुई? मैं एक मिनट में बैठ गई। बजट में डंडों की बचार कहाँ हुई? बजट पे बोल रही हूँ मैं बजट पे बोल रही हूँ। बोला आप इंट्रोड्यूस करो प्लीज। बोलने दो, बोलने गलत बात है। बोलिए प्लीज। नहीं, आप मैं बैठ जाऊंगी। नहीं, आप बोलिए, कंटिन्यूस करें। आप बैठिए ना, आपकी मेंबर बोल रही है। आप तो ना डिस्टर्ब करो, आप कर रहे हो अब तो डिस्टर्ब। आप बैठो प्लीज, आप बैठो तो बोलने तो दो उनको, उनका नंबर है। बत्रा जी, किरण चौधरी जी का नंबर। किरण चौधरी जी, आपका समय चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय जी, ये बजट पे बोल लेंगे, लेकिन आप पहले इनकी जो वो अपना अम्बाला से हैं, क्या नाम उनका, गोयल साहब, उनकी स्पीच निकलवा लो। एक लफ्ज भी बजट उनको कहा, सिर्फ अपने गाथाएं गाते रहे। तो इनका देखो ना, हमारे ये बोल रहे थे, आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं बोलिए, आप बोलिए। अब बीच में ना आप बोल रहे हैं तो सही, बाद में मैं बोल लूंगी। आपका टाइम चल रहा है। नहीं, आपका मेरा तो आप बैठे रहेंगे तो टाइम जा रहा है। मैं बोल दूंगी, लेकिन बीच में ना हो। ये बजट जो है ये मेरे हिसाब से अध्यक्ष जी, ये पूरी तरह से आंकड़ों की बाजीगरी, और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। इसके अंदर जो है अध्यक्ष जी, मैं बहुत कड़ी आपत्ति जताती हूँ कि GSDP और डेट लाइबिलिटी का जो अनुपात है, जो परसेंटेज है, उसके आंकड़े RBI की रिपोर्ट से और जो हमारा जो ये कैपिटल फॉर्मेशन बजट के एट अ ग्लांस की रिपोर्ट से मेल नहीं खाता। सारे के सारे उसके अंदर हैं। डेट लाइबिलिटी एज परसेंटेज ऑफ GSDP इन हरियाणा, ईयर 2020 के अंदर RBI का रेट है 28.8%, हरियाणा बजट में है 27.69%, 2021 में है RBI का 32.5%, हरियाणा बजट पे लिखा हुआ है 26.15%, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो हैं RBI के हैं 29.3%, और जो है हमारे हरियाणा के बजट जो उसमें दिया है 25.78%। बजट एस्टिमेट्स 2023-24 के अंदर RBI का जो है वो है 28.3% और 25.45%। अध्यक्ष जी, ये स्पीच के अंदर दोहराया गया है, गलत तरीके से सारे आंकड़े दिए गए हैं और इसको दोहराया गया है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, इसके अंदर जो है जो स्टेट डेट लाइबिलिटी है बजट एस्टिमेट्स की 22-23 की, इसके अंदर 2,43,779 करोड़ रुपए थी, जो इस साल रिवाइज एस्टिमेट जो है 22-23 में बढ़कर 2,56,885 करोड़ हो गई। सवाल यहाँ उठता है अध्यक्ष जी, और मैं पूछना चाहूंगी, अपने जवाब के अंदर जवाब दीजिए कि 1,300 करोड़ रुपए जो रिवाइज और बजट एस्टिमेट्स के अंदर 2022 और 2023 में जो ये फर्क आ रहा है, ये कैसे आया? ये क्या ऑफ बजट बोरोइंग करी है सरकार ने? इसके ऊपर जरूर जो है हमारे को बताया जाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि बजट एट अ ग्लांस अगर आप देखें, उसके फुटनोट के ऊपर एक एंट्री है जो लास्ट ईयर भी करी थी, बहुत छोटी सी एंट्री है ताकि किसी को नजर ना आए। उसमें कहा था, उसको बार बार रिपीट करा गया है, और इस साल जो है उसके अंदर एक्चुअल डाल दिया है। एक्चुअल से मैं पूछना चाहती हूँ कि ये
वेरिएशन जो अमाउंट में आया है ये किस लिए आया है, ये बहुत ही पजलिंग फिगर है। इसके ऊपर भी जरा रोशनी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए डालें। जीएसटी कॉम्पनसेशन जो है, कहते हैं डबल इंजन की सरकार। जीएसटी कॉम्पनसेशन जो है हमारे को इसलिए दिया जाना था कि हमारा जो नुकसान था वो केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो पैसा हमें मिलता और वो नुकसान की भरपाई होती। लेकिन आज जो है ये डबल इंजन की सरकार जो है, बजट एट अ ग्लांस 2022 के अंदर और 24 को आपको देखने को मिलता है कि इसके अंदर जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। इसके पिछले साल का रेवेन्यू जो रिसीट है, इसमें ये इस तरह से आंकड़ों का माया जाल फैलाया गया है कि पिछले साल की रेवेन्यू रिसीट में इजाफा हुआ है और घाटे का आंकड़ा जो है वो कम हुआ है। 2 साल हो गए, 2 साल समय से सरकार जो है, भारत सरकार ने हरियाणा को इसका भुगतान नहीं करा। जीएसटी का जो है, जीएसटी के एवज में इन्होंने बैक टू बैक लोन लिया है। जो दूसरी सरकारों के अंदर, जो बाकी जो सरकारों ने जिन्होंने लोन लिया था, उन्होंने अपनी किताब में बही खाते के अंदर लोन दिखाया है, लेकिन यहाँ तो ये रेवेन्यू की तरह दिखा रहे हैं ताकि अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए। तो ये बाजीगरी है या नहीं, ये मैं बात कहना चाहती हूँ। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, इंडियन ये जो है कैग की रिपोर्ट जो है स्टेट फाइनेंसेस की 2021 में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ऑफ बजट बोरोइंग करी थी। अब जो है माननीय सदन को, जब आप इस तरह की बोरोइंग करते हैं तो सदन को उसके अंदर विश्वास में लेना चाहिए। हमारे को तो मालूम ही नहीं है, ये जो है आपकी किताबों के अंदर है लेकिन उसको दर्शाया नहीं गया है। तो हम जानना चाहते हैं कि इसका मकसद क्या है। क्या ये होम डिपार्टमेंट ने जो है ये पैसा दिया है, नहीं दिया है, क्या हो रहा है, सदन को मानने का पता होने का पूरा विश्वास होना चाहिए। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड जो है फॉर न्यू पेंशन स्कीम, माइंस मिनरल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन फंड और स्टेट फॉरेस्टेशन फंड में हमने हिस्सा ही नहीं डाला है। ये हिस्सा नहीं डालने का मकसद ये है कि जो आंकड़े हैं अबाउट 1166.89 करोड़ के जो आंकड़े हैं, उनका हेर फेर का जो है पूरी तरह से सिलसिला है। इसके ऊपर भी जो है जरा रोशनी डालें तो पता चलेगा। एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इज दैट ड्यूज हैव नॉट बीन पेड and understatement of this fiscal deficit has been made to the point of 0.15%. तो ये इतने आंकड़ों की हेराफेरी करी गई है, इसके बारे में हम मालूम करना चाहते हैं कि असलियत के अंदर है क्या। 2022 और 23 के बजट एस्टिमेट में और 2022-23 के रिवाइज एस्टिमेट में 1200 करोड़ से ज्यादा का फर्क है। अध्यक्ष जी, आप सारे के सारे आंकड़े निकाल के देखिए, आपको मालूम चलेगा 1200 करोड़ रुपए का फर्क। ये जो है ये कैसे फर्क आया? ये सरकार ने क्या ऑफ बजट बोरोइंग करी है? जो करी है, अगर ऑफ बजट बोरोइंग करी है तो उसका हमारे को पता क्यों नहीं चला? बजट के अंदर उसको रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करा गया? साथ ही साथ जो स्टेट टैक्स रेवेन्यू रिसीट है, उसके अंदर जो है अच्छी राजस्व वसूली और कुशल प्रबंध के लिए सरकार ने अपनी बहुत पीठ थपथपाई है, लेकिन आंकड़ों का अभाव है। और आंकड़ों से पता चलता है कि 21-22 में हरियाणा का राजस्व की आय 70,493.11 करोड़ थी, जो बजट अनुमान 22-23 में 82,653.88 करोड़ हो गई है। और संशोधित अनुमान जो है, रिवाइज्ड जो है 2022 में 75,714.30 करोड़ हो गई है। बजट अनुमान जो है 23-24 में जो 86,000 और 86,880 करोड़ की ये बात कर रहे हैं, ये तो मैं समझती हूँ बहुत दूर की कौड़ी, कहीं आसपास भी नहीं इसके फटक रहे हम। सच्चाई तो ये है बजट की। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, हरियाणा का कर राजस्व जो है, उसकी आमदनी 16-17 के अंदर 10.39 थी रिसीव्स के मुताबिक, और जो है 20-21 में 2.69 थी रिसीव्स की। तो हरियाणा का जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड 2016-17 से 2021 तक रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं वो डिक्लाइन हो गई है। हम कह रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त इकोनॉमी हो रही है, फला कर रहे हैं, दिकड़ा कर रहे हैं। अभी मेरे बेटे समान है भव्य, उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन असलियत के अंदर आप ये देखिए हो क्या रहा है। सच्चाई ये है कि रेवेन्यू रिसीट जो हैं वो डिक्लाइन करी हैं 9.35% ऑफ जीएसडीपी टू 8.38% ऑफ जीएसडीपी। कितना ज्यादा गिरावट आ गई है, आप इसके अंदर आप देख सकते हैं।
सारा जो है दूसरा एक बहुत अहम मुद्दा मैं यहाँ पे उठा रही हूँ, फाइनेंशियल डेवल्यूशन जो सेंटर से आता है, सेंटर से जो पैसा आता है 22-23 का 12.32% था टोटल रिसीट्स का, जो डिक्लाइन होके 11.51% करंट ईयर 23-24 के अंदर हो गया, मतलब 12-22 से 11.51 हो गया है। ये है हमारी डबल इंजन की सरकार। कितना पैसा जो है आज हमारी वहां भी सरकार, यहाँ भी सरकार, और सरकार ने मौज कर रखी है, इतना जबरदस्त पैसा हमारे को मिल रहा है। इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट है, ठीक हाँ, से हाँ, स्टडी अब आप नहीं, मेरे पास सारे कागज हैं, मैं कागज लाई हूँ, मैं बगैर कागजों के नहीं आती, हर एक चीज जो है मैं तथ्य के ऊपर बोलती हूँ। और अध्यक्ष जी, जीएसटी कॉम्पनसेशन को कहा गया है कि ये बंद कर दिया गया है। अब जीएसटी कॉम्पनसेशन बंद हो गया है हमारे 2020 से 2021 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा बंद हो गया है, तो 4,560.16 करोड़ रुपया जो है, जो शॉर्टफॉल है हमारे रेवेन्यू के लिए, ये हम कहां से भरपाई करेंगे? श्वेत पत्र जो है सरकार इस पे जारी करे, हमें मालूम चले कि ये जो है, ये शॉर्टफॉल जो है ये कहां से पूरा होगा। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, एग्रीकल्चर की बात पे आती हूं मैं। यहाँ तो बाबा सिर पकड़ के जो है अपने आप को जो है तो कोई बात ही नहीं रहती। सच्चाई ये है कि आप देख रहे हैं कि आज भी एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री के अंदर जो आपने आंकड़े दिए हैं, उससे पहले जितना पैसा दे रहे थे उससे करीब करीब 750 करोड़ लेस हो गया। मेरे पास सारे आंकड़े हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ, नहीं तो मेरे को आप टाइम नहीं देंगे। और पिछले 2 साल में बाजरा बिजाई करने वाले किसान जो हैं वो खून के आंसू पी रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये कागज है जो मेरे को विधानसभा ने जिसका जवाब दिया मेरे प्रश्न के ऊपर, और कि बाजरा का जो है करीब 11,069.95 जो है बिलो एमएसपी जो है उस बाजरे को प्रोक्योर करा गया है। अब आप मुझे बताओ, भिवानी और दादरी के अंदर 7,017.65 जो है हैफेड के ये हैं आंकड़े जो, और आपके आंकड़े हैं जो आपने दिए हैं। 7,017.65 जो है वो आपने क्विंटल जो बाजरा है वो आपने बिलो एमएसपी आपने करी है। 1492.35 जो है वो दादरी में करी है, और इसी तरह से सारे हरियाणा के आंकड़े अगर लगा लें तो 11,069.95 क्विंटल बाजरा बिलो एमएसपी हैफेड नहीं करा है। किस बात की मैं अपनी ये पीठ थपथपाते हैं, किस बात के लिए ये बात करते हैं? सारी झूठी बात की पुलंदे, हर तरीके से झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। और ये कागज दिखा रहे हैं सारी की सारी बातें। साथ ही साथ सरसों जो है, ये जो है इसका एमएस कहते हैं हमने 12-14 जितनी भी एमएसपी का हमने कर दिया है। एमएसपी को वैदिक तो भाव दे नहीं रहे हैं, उसका वो कर नहीं रहे हैं, और साथ ही साथ जो उसका जो एमएसपी का भाव है सरसों का वो भी नहीं पूरा मिल रहा है। एमएसपी का भाव जो है 5,450 क्विंटल जो है वो भी आज जो है 4,000 या 5,000 तक जो है वो बिक रहा है। तो असली कि आलू पिट गया, क्या आलू जिसकी लागत जो है किसान की लगती है 6-7 रुपए लगती है प्रति किलो, वो जो है उसका 50 पैसे प्रति किलो में बिक रहा है। तो शर्म आनी चाहिए। इस तरह से जो है कृषि प्रधान प्रदेश आज हरियाणा है, हरियाणा कृषि के ऊपर आधारित है, और कृषि के साथ ये हालात हो रहे हैं कि कृषि जो है किसी काम का नहीं रहा। किसान भाई हमारा दुखी होकर जो है उसको सिर पटक रहा है। पाले से जो सरसों का हाल हुआ है वो तो सारा है, वो मैं अलग से आपको मैं बताऊंगी किस तरह से पाले की पछेती फसल, अगेती फसल, सारी फसल नष्ट हो गई है। और कहा गया है कि 50% से नीचे जो है गिरदावरी करी जाए ताकि मुआवजा ना देना पड़े। ये जो है पाला शब्द जो है, ये श्रुति चौधरी जब एमपी थी उन्होंने अपने समय पर केंद्र के अंदर ये कानून बनवाया था कि पाले का भी मुआवजा किसान को मिलेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि पाला पड़ा, उस समय श्रुति के टाइम पे 36 करोड़ का जो है मुआवजा बटा था, और आज जो है किसान को मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये हालात जो है ये। और इसके साथ एक चीज और मैं आपको बताऊंगी अध्यक्ष जी, ये जो है नहीं, मैं आप एक बहुत अहम बात, नहीं आप बैठ जाऊं।